ये एक मोटिवेशनल फिल्म है, हर युवा को देखनी चाहिए जो संभावनाओं के अभाव में कहते हैं कि हमें ये नहीं मिला तो हम ये कर नहीं पाएंगे, वो बहाना या एक्सक्यूज़ ना दे। सिंह साहब ने उन सारे बहानों को धत्ता बता दिया कि अगर उपलब्धता नहीं भी है, मनोबल मजबूत है तो हम मनोवांछित सफलता पा सकते हैं। सिंह साहब ये प्रेरणा देते हुए हमारे समाज को प्रेरित कर रही है। जब बात सिंह साहब की हो तो छोटी चीज़ें कुछ होती ही नहीं, अपने आप में बड़ी हो जाती हैं। और जिस इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत रहे हैं और न जाने उनकी वजह से कितने परिवार आज चल रहे हैं, बसे हुए हैं और बहुत खुशी से रह रहे हैं, जिनका नाम है सिंह साहब, श्री आर्यन सिंह जी। और तो जब इतनी बड़ी शिद्दत के साथ में सब ने मिल के फिल्म बनाई है और हम सबका था ये सपना कि जब भी इसका हम लोग पोस्टर या ट्रेलर लॉन्च करेंगे तो उतनी ही भव्य तरीके से करेंगे कि लोगों तक पहुँचे कि हमने क्या बनाया है और उनके ऊपर क्या स्टोरी, उनकी क्या स्टोरी है, वो लोगों तक पहुँचे। देव जी, सिंह साहब ऑन स्क्रीन, ट्रेलर आपने देखा, सबसे पहली लाइन, सबसे पहला इमोशन जो हृदय के अंदर आया ये ट्रेलर देखने के बाद क्या था? मेरे दिल में तो यही है कि आप लोगों का रिएक्शन क्या है ऑडियंस का, सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं तो कहते हैं ना कि हर बाप को उसका बेटा अच्छी लगता है, मेरे लिए तो ये सब कुछ है, पूरी फैमिली जैसी है। और ऑडियंस का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये क्या, मैं ही करके मैं ही तारीफ करूँ खुद की, तो वो उसका कोई मतलब नहीं है। जब तक आप लोगों ने नहीं देख के, जब तक आप नहीं रिएक्ट करेंगे तब तक कुछ नहीं। मैं तब तक सर नीचे करके बैठा, पता नहीं ऑडियंस क्या रिएक्ट करेगी, पर आप लोगों ने देखा, आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अंजना जी, करीब पूरी फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म पैटर्निटी यहाँ पर थी, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आपको आपके दोस्तों से, मेकर से, डायरेक्टर से, एक्टर से मिली इस ट्रेलर को देखने के बाद? सभी को बहुत पसंद आया। जब इस फिल्म का पोस्टर लॉन्च हुआ था, फर्स्ट लुक आया था, उसको भी लोगों ने बहुत सराहा था और लोगों को पसंद आया था। और हमारे साथ सारे लोग वेट कर रहे थे ट्रेलर का, जो कि अब आ चुका है और लोग देख रहे हैं और लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं कि बहुत अच्छा है। और अब मूवी का वेट है सभी को, तो मूवी भी जल्दी आएगी। धीरज की सवाल तो यही है कि फिल्म जो है, ट्रेलर आज आया हुआ है, फिल्म कब तक आएगी थिएटर्स में? फिल्म सेंसर के लिए गई है, 1-2 कट्स हमें मिले हैं, संशोधन मिले, कट्स नहीं मिले हैं, तो बस वो जल्द 2-3 दिन के अंदर वो सॉल्व होता है, फिर हम लोग डेट अनाउंस करेंगे। जी, मैं चाहती थी कि ट्रेलर शानदार तरीके से पूरी इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग आए और देव जी और अंजना जी ने या धीरज भैया ने जो काम किया लोग देखें और मेरे पिताजी को भी लोग जाने, तो इस वजह से मेरा वो था कि ट्रेलर थोड़ा शानदार लॉन्च किया जाए। शानदार व्यक्तित्व हमेशा था सिंह साहब का, तो जब ऐसे शानदार व्यक्तित्व के ऊपर फिल्म बनेगी तो ट्रेलर भी शानदार तरीके से ही लॉन्च होना चाहिए था। बस यही प्रयास था हम लोगों का। क्लाइमेक्स तो नहीं बताना चाहिए, बट वो जो पार्ट है फिल्म का, जो एंडिंग है, जो वो मुझे बहुत मतलब इमोशनल लगा। उनका जाना जो है वो पार्ट बहुत ज़्यादा इमोशनल है। मैं कुछ कहना चाहूँगा, अनुमति दें। हम बात सिंह साहब की कर रहे हैं, लेकिन जो सिंह साहब का मेरुदंड है वो सिंह साहिबा थी, जिसका किरदार अंजना जी ने निभाया। और कहते हैं ना कि जब जब सिंह साहब, चूँकि वो बहुत दयालु प्रवृत्ति के थे, बहुत काइंड हार्टेड एक इंसान थे, तो कई बार वो रिश्तों को लेकर के बहुत चीज़ों को अनदेखा कर देते थे। वहाँ मजबूत एक सहारा बन करके सिंह साहिबा राम सखी जी आगे आती थी, और कई बार जब वो डिसीज़न लेने में सक्षम नहीं होते थे तो सिंह साहिबा डिसीज़न लेती थी। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे वीरभद्र और भद्रकाली, कि जहाँ वीरभद्र रुकेगा वहाँ भद्रकाली शुरू होगी, तो जहाँ पर सिंह साहब रुक जाते थे वहाँ सिंह साहिबा शुरू होती थी। तो मैं चाहूँगा कि सिंह साहिबा का जो किरदार है उसे भी लोग जानें, तो बहुत बहुत प्यारा किरदार है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस शिद्दत से मैंने बनाया है और जैसे दीदी ने मुझे सुनाया है और पर्दे पर हमारे कलाकारों ने उसे
जीवंत किया है वो दशकों तक लोग उसे याद रखेंगे। देव सिंह साहब, क्या आपकी कभी आर.एन. सिंह साहब से, स्वर्गीय आर.एन. सिंह साहब से कभी आपकी कोई मुलाकात हुई थी? क्या आपने कभी उनसे कोई बातचीत की थी या कभी किसी के जरिए किसी इवेंट में मिले हो? मैं मिला था नहीं, मैं उनसे नहीं मिला था कभी, लेकिन दीदी ने मुझे कुछ वीडियोस भेजे थे, वो मैंने देखे थे। बट मैं सच कहूँ तो उनसे मिलान मेरा तभी हुआ जब मैं उनकी समाधि पर गया था। और मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि वो मेरे साथी है, जब तक शूट चल रहा था वो मेरे साथी है, क्योंकि मैंने उनसे सिर्फ इतना ही कहा था कि मुझे संभाल लीजिएगा। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि ठीक 4:30 बजे वो मेरे सामने से गुजरते थे और मैं उठ जाता था, और वो ही मेरी नींद उतनी होती थी और मैं पूरे दिन नहीं सोता। तो मैं मिला नहीं, लेकिन एक है कि वो मेरे साथ है। अंजना जी, राम सखी जी का जो किरदार था, जो आपने इसमें दिखाया है, स्वर्गीय आर.एन. सिंह साहब की पत्नी का, उनसे आपकी मुलाकात हुई? क्या उन्हें आपने देखा, आपने ऑब्जर्व किया उनका रंग, या फिर किस तरह से उनके लुक में ढालने के लिए खुद को क्या तैयारी की? मैंने उन्हें ना, हम उनसे मिले थे ना हमने कभी उन्हें देखा था। हाँ, मैं श्री आर.एन. सिंह अंकल जी से ज़रूर उनके ऑफिस में मिली थी, उनसे कई बार मैं मिल चुकी, कई फंक्शंस के थ्रू मिली थी। बट राम सखी जी के बारे में मुझे जितना दीदी ने बताया कि मम्मी ऐसी थी, ऐसे बात करती थी, और वीडियोस में भी जो मुझे वीडियोस भी दिए दीदी ने शेयर किए, उसमें पूरा घूंघट रहता था उनका। तो ज़्यादा मुझे जो भी मैंने प्ले किया है वो दीदी ने अपनी माँ के बारे में मुझे जितना बताया, जैसा बताया वैसा मैंने पूरी कोशिश की है। धीरज की रिलीज की क्या तैयारी चल रही? क्योंकि आप क्योंकि डायरेक्टर हैं, तो आप ही इस सवाल का ज़्यादा बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे कि सिंह साहब दराजी को एक ग्रैंड रिलीज देने के लिए आप और आपकी टीम क्या तैयारियां कर रही है सर? अब बहुत बड़े पैमाने पर रिलीज़ का प्लान है और चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर्स मिलें। चूँकि अभी स्थिति भोजपुरी सिनेमा की आपसे कुछ छुपी नहीं है कि सिनेमा हॉल के प्रति लोग बड़े उदासीन हो गए हैं, और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम कुछ ऐसा सार्थक सिनेमा दे पाएँ जहाँ से एक नई शुरुआत हो। तो बड़े पैमाने पर रिलीज़ करेंगे, अच्छी पब्लिसिटी कर रहे हैं, लोगों का प्यार मिल ही रहा है हम लोगों को। बस सेंसर सर्टिफिकेट का हम लोग वेट कर रहे हैं, बस वो संशोधन के बाद आ जाए, 2-4 दिन में वो आ जाएगा, फिर हम लोग इसे साझा करेंगे आप लोगों के साथ। गीता जी, आपने फिल्म देखी होगी, अगर पूरी फिल्म आपने देखी होगी, ट्रेलर तो इसके बाद सारी देखी है, आपके जानने वालों से, परिवार के बाकी लोगों से, सदस्यों से, जब आपने इस फिल्म का जिक्र किया होगा या इसके कुछ पार्ट्स उन लोगों ने देखे होंगे, किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है कि भाई आप लोगों ने किस तरह की फिल्म बनाई है? वो लोग क्या कह रहे हैं? परिवार के लोगों की बात कर रहा हूँ। परिवार के लोगों ने तो जब मूवी देखा तो जैसे अंजना जी ने बताया कि कुछ सीन इतने इमोशनल थे कि बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आंखों के रास्ते उनको बयान कर दिया उन लोगों ने कि मूवी कैसी बनी हुई है। मेरा पूरा परिवार बड़ा खुश है ये मूवी देख के, और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी देखें, बस पब्लिक देखे। जी गीता जी, आप लोग, मैं जहाँ तक जानता हूँ फिल्म मेकर नहीं हो, आप लोगों के परिवार से शायद पहली बार ये फिल्म जो है एक बनाई गई है। क्या आगे आप लोगों के प्लान्स है आप फिल्मों को कंटिन्यू करना या कोई और फिल्म करना, या फिर सिंह साहब की पूरी जर्नी में से कोई एक ऐसे पाके उस पे एक फिल्म करना, ऐसा कुछ है? हाँ, जरूर। अब जब इस लाइन में आ गए हैं तो 100% चाहेंगे कि आगे भी ये जर्नी चलती ही रहे शानदार तरीके से। गीता जी, मैं 1-2 बार मिला हूँ और यहाँ तक मैंने ये ट्रेलर देखा है, मुझे लग रहा है संघर्ष की कहानी, लेकिन संघर्ष के बाद उनका जो रुतबा रहा उत्तर भारतीयों में और राजनीति में बहुत प्रभावशाली रहा है। मुझे लग रहा है इसका पार्ट 2 भी हो सकता है। पहले पार्ट 1 तो रिलीज हो जाने दीजिए उसके बाद 100% एक 3 घंटे की मूवी, 2 घंटे की मूवी में आप उनको नहीं बांध सकते हैं। लंदन का वो पार्ट, ऐसे लंदन का पार्ट, सिंह साहब इन लंदन। तो वो 100% अगर पहली मूवी अच्छी हुई तो हम पार्ट 2 भी करना है। एक सवाल और मेरा हो जाएगा, एक उनका ड्रीम था कैंसर पीड़ित लोगों को घर देने का, क्या वो भी इसमें इंक्लूड किया गया? जी, वो तो समाज का था, जैसे आप जानते हैं, तो सामाजिक काम था, तो उसको हमने उनका एक ड्रीम था कि वो 1 रुपए में लोगों की डायलिसिस करेंगे। मैं उसमें था।
तो वो चीज़ भरौली में मेरे भाइयों ने बना दी है। आज वहाँ पे 1000 लोगों की डायलिसिस हो चुकी है। 1 रुपये में हमारे यूपी के सीएम योगी जी आके उसका उद्घाटन कर चुके हैं और बहुत लोगों की सेवा, उनका ड्रीम को पूरा कर रहे हैं हमारा परिवार। थैंक यू। अपने विशिष्ट अतिथियों को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा और सौभाग्य प्राप्त करना चाहता हूं, उनका सम्मान करें। हम लोगों का बड़ा एक प्यारा परिवार है। दीदी प्रदीप भैया का स्वागत करें या प्रदीप भैया दीदी का स्वागत करें। एक परिवार है और ऑडियंस है जो जनता है वो ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि वाकई में गीता दीदी, मैम, देव जी, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। तो ऑफकोर्स बहुत प्यारा काम है सभी का। सर आपको तो बहुत प्यारा शो किया है। वाकई में ये एक फील आ रही हकीकत जो थी वही मूवी में दिख रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो बीत चुका है उसको वापस मूवी की तरफ से आप पूरा वैसा ही प्ले करें और वैसे ही ऑडियंस को वो फील आए, वो बहुत बड़ी बात है। मैं यही चाहूँगी दिल से कि ये मूवी लोगों को बहुत बहुत पसंद आए और ढेर सारा आशीर्वाद सिंह साहब को मिले, इस मूवी को मिले। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जैसा कि अंजना जी, हम पहली बार मिल गए, बहुत अच्छा काम किया आपने। और 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से वो 2 लाइन यहाँ पे बैठे मेरे समकक्ष और समक्ष सभी से संबंधित हो सकती है, क्योंकि ये ट्रेलर देखने के बाद ये 2 लाइन जहन में आई कि हीरे की चमक है ना नगीने की चमक है, ये चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ नहीं मिला, जो दिख रहा है वो आप लोगों के आशीर्वाद, हमारी मेहनत और खून पसीने की चमक है। देव के लिए एकदम चरितार्थ है ये। और जो सिंह साहब की कहानी गीता जी आपके जरिए और धीरज जी आपके जरिए, देव आपके जरिए जो मैंने बैठ के वहां सुनी, तो ये लाइन मेरे जहन में आई। मेरे ख्याल से सिंह साहब के लिए भी ये लाइन चरितार्थ है कि जो कुछ बना है वो खुद बने हैं। देव के साथ मैंने काम किया था एक फिल्म में, उसके बाद जब मैंने फिल्म बनाई, क्योंकि वो इतना मेहनत करता था उस भोजपुरी फिल्म में भी, तो जब मैंने हिंदी फिल्म बनाई तो मैंने उसे उस भोजपुरी फिल्म से मेरी हिंदी फिल्म में लिया और मुझे एक ही कैरेक्टर के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी अपने डायरेक्टर से। वो डायरेक्टर निकल गया लेकिन देव उस फिल्म में रहा, क्योंकि उस फिल्म के लिए देव चाहिए था। तो मैं सिर्फ एक मैंने प्ले किया था का थिएटर एक्टर हूँ संजय, मैं भी आप ही की तरह। तो 2 लाइनें हैं उसकी जो फिर से वो चरितार्थ करती है कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती, सफलता प्राप्त करने के लिए अपने कर्मों की जमीन पर परिश्रम के बीज बोने पड़ते हैं। तो वो कुछ रीजन था इंटरनल कि वो उसका हम उल्लेख नहीं कर पाए, तो आप थे इसलिए नाराजगी बिल्कुल नहीं। भैया से चाहूंगा 2 शब्द बोले। इस जोर से देखिए 3 एक्ट्रेसेस, बाप रे। यहाँ भी थोड़ा सा लोगों ने कहा, जो भी के भाई ने बात कही, मतलब ये समझिए कि मेरी बात उन्होंने कह दी कि इसे भाषा से जोड़कर मत देखिएगा। ये सिनेमा, मतलब पहली बार मुझे किसी फिल्म के में ना होने का बड़ा दुख हो रहा है। इस बात के लिए मगर आपको कभी माफ नहीं करूंगा, मैंने कहा। हाँ, तो मुझे बड़ा दुख है, बड़ी जलन हो रही इन किरदारों को देखकर, इन कलाकारों को देखकर। और सच में जो सिंह साहब के बारे में बताया गया, जो फिल्म में दिखाया गया है, ऐसे महान इंसान की फिल्म का हिस्सा होना और उसको करना अपने आप में बहुत बड़ी भाग्य की बात है और आप सब लोग भाग्यशाली हैं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं इस फिल्म में। थैंक यू धीरज। बिल्कुल धीरज भैया, आप बेटी हर घर में जन्म ले, ऐसे एक भी बच्चा को और जब तक मैं इस फिल्म का ट्रेलर नहीं देखा था, मैं सोच रहा था हिंदी में हिंदी जो फिल्म होती है उसमें ह में जब तक अनुस्वार नहीं लगता तो हिंदी कंप्लीट नहीं होती। तो मैं अपने आप को अनुस्वार समझकर यहाँ आया था कि मैं लड़ाई करूँगा, झगड़े करूँगा, कि मुझे नहीं रखा और हिंदी ये फिल्म कैसे कंप्लीट कर ली। लेकिन
ट्रेलर देखने के बाद अंशवार की कोई ज़रूरत नहीं थी इस फिल्म को, और ये फिल्म बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छा किया। थैंक यू सो मच। ठीक है सर। प्रदीप भैया को बुलाना चाहूंगा। प्रदीप सिंह जी, प्रदीप भैया के हाथ में दूंगा। अरे गड़बड़ आया था, 1.5 घंटा फ्री। मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ। सुनील जी, आपके बिना अधूरा है सर, वो कुछ तो कमी दिख रही थी। आइए सर, सुनिए सर। कितना बड़ा आ जाइए, आपके बिना सर कुछ अधूरा मामला। आप आएंगे तो 4 चांद में एक और चांद लग जाएगा। साइलेंट साइलेंट। दिल से जुड़ी हुई एक बेटी ने अपनी जर्नी है वो दिखाया है हम सब लोगों को। जो लोग सिंह साहब को जानते हैं, नहीं जानते हैं, ये कहना बहुत ही गलत होगा कि नहीं जानते हैं। उन्होंने कितना कुछ किया। आज ये फिल्म की दादी ने बनाकर बता दिया कि कितना प्यार इस पूरे परिवार में, जो सिंह साहब ने एक साथ सब लोगों को जोड़ के रखा था, वही गीता दी उसको आगे ले जा रही है। पूरा परिवार उनका आगे ले जा रहा है। बस यही कहूँगी शॉर्ट में कि भाई ये बेटी ने अपने पिताजी को पूरी जर्नी बताई है हम सभी को, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर अच्छी फिल्म है जो हम सबको देखना चाहिए। तो इस फिल्म के लिए सभी के लिए गुड विशेस बोलते हुए मैं यही कहूँगी, हर हर महादेव। क्या बात है। अच्छा वाकई बड़े ही करीब से सिंह परिवार को दिया है। एक बार तालियां बनती हैं अंजना मैम के लिए एंड देव सिंह साहब के लिए। तो सेम क्वेश्चन, ट्रेलर देखा, हम सभी बहुत ज्यादा खुश हुए। लोगों से भी हम राय जाने की क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा है।
लेकिन आपके लिए वो पल कैसा था? क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत बड़ा दिन है आज आपके लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा सपना आपका भी पूरा हो रहा है। क्या कहेंगे प्लीज थोड़ा? मैं दीदी से पूछती तो दीदी ने बहुत हेल्प करी मेरी उसमें, तो गीता दी थैंक यू सो मच। एंड टचवुड किसी की नज़र ना लगे, परिवार के बारे में सुना था, बट जो सिंह साहब का परिवार है ना वो एक अलग ही परिवार है। एक बार उस परिवार के लिए जोरदार ताली। इस मूवी का जब हम टेक्निकल ट्रायल कर रहे थे, किसी से इसका क्लाइमेक्स नहीं देखा गया, सिर्फ मुझे रोने की आवाज़ आ रही थी पीछे से। पूरी फैमिली बैठ के रो रही थी, लिटरली मुझे बोलना पड़ा कि आप बंद कर दीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा इमोशन है, इतना ज़्यादा लोग सिंह साहब को प्यार करते हैं कि क्या बताएं। उसमें 4 चांद लगाए रवि जी ने, उन्होंने अपनी आवाज़ दी। तो जो आवाज़ आपने सुनी, नो डाउट उनकी आवाज़ तो सभी जानते हैं। और प्रीति मैम आप यहाँ पे आए हैं, थैंक यू सो मच। और संदीप जी एंड अपूर्वा जी और सर संजय जी, भाई बड़े भैया भी यहाँ पे मौजूद हैं, सूर्या, सभी लोग, संजय जी, सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए हैं और प्लीज़ जेन्युइनली बताइएगा कि ये ट्रेलर आपको कैसा लगा। ये कोई कमर्शियल फिल्म बिल्कुल नहीं है, ये सिंह साहब की जर्नी है जिसको दीदी ने सोचा, आपने लोगों के सामने लाया, और उदय जी ने, जो मेन हमारे हैं उदय जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि उदय जी चाहते थे। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है सिंह परिवार से कोई हमेशा से और लंबे समय से जुड़ा है वो उदय जी थे, और उन्होंने सिनेमा को बहुत प्यार दिया और आज आपकी मेहनत सफल हुई। बधाई हो उदय जी। बधाई हो दीदी, फाइनली। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। और क्या बोलूँ मैं, थैंक यू। अरे हाँ थैंक यू, मैं दोस्तों के लिए बोलूँगी, बाद में बोलेंगी मेरा नाम नहीं लिया। हाँ तो मेरी दोस्त शुभी आई है, अनारा आई है एंड रिंकू, और हमारी और रिंकू जी की काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री रही। हमारी जेठानी जी हैं और हम इनकी नहीं मेरी बहन थी, वैसे रिश्ते में तो जेठानी थी, तो हमारे साथ में हैं। और इस फिल्म से के जी, अरुण जी, विजय जी, वो अलग बात है, हमारी कोई फिल्में बिकवाते नहीं, सिर्फ हीरो की बिकवाते हैं, जाने तो फिर भी ताली बजा दो इनके लिए एक बार। हमारे ऑल टाइम हिट संजय भूषण पटियाला जी के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। तो थैंक यू सो मच। अरे एक आदमी तो भूल ही नहीं सकता। फिर उसे अपनी मेहनत और लगन से सुरक्षित रखना पड़ता है, दृढ़ निश्चय के साथ, तब कहीं जाकर पौधा पेड़ बनता है और फल देता है अपनी कामयाबी का। तो ये जो पौधा है ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा पेड़ बनेगा। और ये आपने शुरुआत की है गीता जी, ये भोजपुरी सिनेमा तो सही में नहीं है। सिनेमा की कोई भाषा नहीं होती, भाषा की सिनेमा नहीं होती, एक सिनेमा का अलग भाषा होती है, और आपने बनाया है, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम को धन्यवाद, अंजना जी आपको भी धन्यवाद, प्रीति जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, रवि जी को भी बोलिएगा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे फिल्म से जुड़े वो तमाम कलाकार, वो सारे बच्चे, फिल्म के लास्ट सीन चल रहा था और हम सब रो रहे थे, और उसमें से कोई भी अभिनय नहीं कर रहा था, देव फूट फूट के रो रहा था, समझाते हुए मैं भी रो रहा था। तो ये संवेदनाओं से ये सिनेमा बना है, और जो एक चलन है भोजपुरी का कि हाँ भोजपुरी में ये चलता है, ये होना चाहिए, थोड़ा ऐसा होना चाहिए। सिंह साहब बिल्कुल वैसा सिनेमा नहीं है, और हम ये भी नहीं कहते कि भाई सिंह साहब ज्वालामुखी है, जलजला है, भूकंप है, अर्थक्वेक है, सुनामी, नहीं। एक सच्ची कहानी को दर्शाता हुआ एक बहुत प्यारा सिनेमा, जो हर एक उस इंसान को देखना चाहिए जिसको जीवन में राह नहीं मिलती। तमसो मां ज्योतिर्गमय, निराशा जो एक पल है वो अंधकार का प्रतीक है। सिंह साहब सिखाते हैं कि अगर सुविधाएं नहीं है, उपलब्धता की कमी है, तो कैसे अपने मनोबल को मजबूत रख करके हम कदम बढ़ाएं। बहुत अच्छी एक बहुत खूबसूरत शाम है, और धन्यवाद देता हूं सभागार में उपस्थित हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण।
सबने सपना पूरा किया है उनके पिता की उपलब्धियों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए। 10 महीने से दीदी प्रयासरत थी, बहुत वो भावुक थी इस सिनेमा को लेकर के। और सिंह साहब ने जो कुछ भी किया है जनमानस के लिए, लोक कल्याणकारी जितने भी कार्य किए हैं, उसकी जानकारी लोगों तक पहुंची। जितने लोग उनसे जुड़े हैं, करीब 70,000 उनके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। अगर उनके परिवार में 5 लोगों को भी अगर हम काउंट करते हैं तो 3.5 लाख लोग होते हैं। तो उन 3.5 लाख लोगों तक रोजी पहुंचाने का जो कार्य सिंह साहब ने किया, उसकी जानकारी पूरे उत्तर प्रदेश को हो, महाराष्ट्र को हो, पूरे हिंदुस्तान को। तो उस चीज को पहुंचाने के लिए जो एक बीड़ा हमारी दीदी ने उठाया, वो सराहनीय। मैं चाहूंगा कि गीता दीदी के लिए एक जोरदार तारीफ करें कि फर्श से अर्श तक का सफर कैसे तय किया जाता है, कितनी विषम परिस्थितियों से होकर सिंह साहब गुजरे। सड़क पर सोए, डर के मारे, गाड़ियां से उन्हें डर लगता था कि रात कोई गाड़ी ना चढ़ जाए उन पर, उसका जिक्र हमने इसमें किया है। और उस निराशा के अंधकार से निकल करके उन्होंने सफलता के उस परचम को लहराया जो सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। हम सबको देखनी चाहिए सिंह साहब दी राइजिंग, और सचमुच सिंह साहब दी राइजिंग के बाद हम सबकी राइजिंग हुई है। मैं भावनात्मक तौर पर जुड़ा, बहुत सारे चेहरों को जानता हूं, मैं पहचानता हूं। मैं अनारा जी को जानता हूं, रिंकू जी को जानता हूं, देव तो बहुत पुराना दोस्त है और फिल्म का हीरो भी है। राज प्रेमी जी हैं, भैया का मैं स्वागत करता हूं। और विजय यादव जी हैं यहाँ पे, लाल बाबू पंडित जी हैं, और इंडस्ट्री के बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हुए। करबद्ध सबका मैं अभिवादन करता हूं। धन्यवाद आप लोग यहाँ आए। सिंह साहब दी राइजिंग फिल्म का ट्रेलर लॉन्च है। ये बहुत अमूल्य क्षण है हमारे लिए, जिसका इंतजार पिछले हम लोग 10 महीने से कर रहे थे। और बातें हम और आगे बढ़ाएं उससे पहले हम चाहेंगे कि एक बार आप लोग हमारा ट्रेलर जरूर देखें। हमारी मेहनत, हमारा समर्पण, हमारे टीम का समर्पण, वो आपको जरूर परिलक्षित होगा। बिल्कुल, एक बार ट्रेलर प्लीज। सुनील पालरा। तो राखी जी ने, हमारी आदरणीय राखी दीदी ने, राखी बहन, मैं उनसे कहता हूँ जानेगी कि सिंह साहब जैसे सेलिब्रिटी ने हमें क्या प्रेरणा दी है, उनसे प्रेरणा लेकर हम सब भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आज की इस खास उपस्थिति में हमारी भाभी जी मिसेस रविकिशन जी भी यहाँ पर आने वाली है। अब तक ये कहावत थी कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। आज से ये कहावत बदल गई कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे भाभी। कभी आप कुछ करना हो तो बता दीजिए। आज बता दीजिए किसी की भाभी में से कोई भाभी। ये हमारी खूबसूरत हीरोइन अंजना है। अंजना जी नमस्कार। नमस्कार अंजना जी। और अंजना जी के साथ में सज्जन है क्या? शुभ मेरे दोस्त है मास्टर गणेश आचार्य की बहुत जबरदस्त शिष्य है। इनसे मैंने डांस भी सीखा है, आपने उनसे सीखा, मैंने आपसे सीखा, और मैं सबको सिखाऊंगा और लेट तुम्हारे आने का बदला लूंगा। एनीवेज, बहुत सारी फिल्में आ रही हैं, ऐसी फिल्में आ गई हैं शुभी कि जिनके नाम से फैमिली में पति पत्नी झगड़ा भी कर सकते हैं। पत्नी ने पति से कहा, अच्छी खासी जिंदगी थी मेरी, तुमसे शादी करने के बाद मेरी अच्छी खासी जिंदगी द केरला स्टोरी हुई है। द केरला स्टोरी हुई मेरी अच्छी खासी जिंदगी। तो पति सिंह साहब के आसपास गांव में था, यस यस यस, लेकिन मेरी भी जिंदगी तुमसे शादी करके कुछ खास नहीं हुई। मुझसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी द केरला स्टोरी हुई है, तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी द कश्मीर फाइल हुई है। दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे। पति चूंकि यूपी का है, पत्नी को समझता है, उन्होंने शांति से काम लिया। एक काम करो, सुनो, ये झगड़ा वाला छोड़ो, आप आज हम दोनों मिलके
एक रोमांटिक फिल्म देख के आते हैं। पत्नी ने कहा कौन सी फिल्म? ये होता घर की पत्नी सुनील पाल मेरा जो भी बुला दिया। देखो शिवी ने मुझे फिर दोबारा याद खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गया। फिल्म आ रही है, बायोपिक है। भोजपुरी में बायोपिक कम बनते हैं लेकिन शुरुआत हो गई है, तो इसे हमारा महानगर नहीं, हमारा हिंदुस्तान, हमारी पूरी दुनिया देखी। Yes, once more.